अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टॉप 5 बेस्ट सिटीज टू लिव एंड वर्क इन इंडिया 2020 वॉच टू नो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक सेकेंड, आप बताएं कौन से सिटीज़ होंगे टॉप 5 में? टॉप 5 इंडिया की सिटीज़। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक आइडिया लेते हैं। अच्छा, एक होगा मुंबई, दिल्ली, ओके, नोएडा, हैदराबाद और कौन सा बताऊँ? एक सिटी और बताओ। मैं बताऊँ सबसे बेस्ट जो सिटी होगा बेंगलोर। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट लीव। अच्छा, मैंने 5 बताया, हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से टकराने वाले हैं। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के 5 ऐसे शहर के बारे में जहां पे आप बसने के साथ साथ कामकाज भी कर सकते हैं। फॉर द पास्ट डिकेड इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ पहले से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इंडिया वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है। इंडिया की इकोनॉमीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी तैयार हुआ है। भारत में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में बहुत सारे शहर हैं जो रहने की योग्य है। एंड टुडे वी कवर द बेस्ट 5 cities इन द कंट्री फ्रॉम एन ऑल अराउंड पर्सपेक्टिव। ये सभी शहर भारत की टॉप 20 विकसित शहर की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर रखा है। चलिए जानते हैं वो 5 शहर कौन कौन है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलते रहे। ओके, बेंगलोर पिछले कुछ सालों में बहुत बदल चुका है। कर्नाटका की राजधानी शहर बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलोर में आईटी कंपनीज आने से पहले सबसे ज़्यादा लोग काम करते थे PSU कंपनी में, लाइक BEHL। नाउ इट हैज़ बिकम एन IT हब, अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड अ वेलकमिंग सिटी विद अ ग्रेट कल्चर एंड ग्रेट वेदर। कॉस्ट ऑफ लिविंग, बेंगलोर एक मेजर हब है, इसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। बेंगलोर में रहने की लागत गुड़गांव, मुंबई, नोएडा और दिल्ली की तुलना में भी कम है। बेंगलोर में ज़मीन और किराए की बड़ी डिमांड है, इजीली आपको नहीं मिलेंगे। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन बेंगलोर में जॉब जनरेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बाकी शहर से ज़्यादा है। बेंगलोर जाने वाले अधिकांश लोग शहर में दशकों से रहते हैं क्योंकि जॉब हमेशा मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब मिलते हैं IT सर्विस कंपनी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, स्टार्टअप में। ओके, मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल हब है। हमेशा से ही ज़्यादातर इंडियंस के लिए मेजर लिविंग डेस्टिनेशन रहा है मुंबई, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुंबई में सबसे ज़्यादा है। मुंबई महाराष्ट्र का राजधानी शहर है और इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई में बड़े बड़े बिजनेस, बॉलीवुड, स्टार्टअप और भी बहुत कुछ बिजनेस का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मुंबई में सबसे ज़्यादा है। सारे फील्ड्स के लोग इस बड़े शहर में काम करने के लिए आते हैं। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री होने के कारण इस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई इंडिया का बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शहर में से एक है। यहाँ पे पब्लिक बसेस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, लोकल ट्रेन, मेट्रो एंड मोनोरेल शहर में मौजूद है। मुंबई के आसपास कई सारे वीकेंड गेटवेज है, लाइक लोनावला, पुणे, गोवा एंड नासिक। मुंबई में नाइट लाइफ भी बाकी शहर से काफ़ी अच्छा है और सेफ भी है। मुंबई की GDP है $368 बिलियन और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट GDP वाला शहर है। हैदराबाद मॉडर्न इंडिया का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। शहर में अभी भी ओल्ड स्कूल चार्म के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलेंगे। हैदराबाद तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का राजधानी शहर है। हैदराबाद को निजाम द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया था। हैदराबाद में IT कंपनी शिफ्ट होने के बाद शहर का विकास और तेज़ी से होने लगा है। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन हैदराबाद साउथ इंडिया का एक मेजर IT हब है। हैदराबाद में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज है, लाइक एप्पल, अमेजोन, फेसबुक, गूगल। इन कंपनीज का ह्यूज प्रेजेंस शहर में मिलेंगे, इसलिए हैदराबाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया के बाकी शहर से ज़्यादा है। हैदराबाद को ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन शहर कहा जा सकता है। शहर में हिंदी बोलने वाले लोग बहुत हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंडिया के बाकी शहर से कम है। शहर में बाहर देश के लोग भी मौजूद हैं, लाइक US एंड कोरिया। तो हैदराबाद को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। पुणे महाराष्ट्र की सेकंड बिगेस्ट शहर है पुणे, मुंबई के बाद। पिछले कुछ सालों में पुणे भी मुंबई की तरह अपने आप को डेवलप किया है हर तरफ से। पुणे में यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए शहर में एक वाइब्रेंट लाइफस्टाइल मिलता है।
पुणे की क्लाइमेट बेंगलुरु की तरह सिमिलर है, इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए पुणे फर्स्ट प्रायोरिटी में रहते हैं। पुणे में एजुकेशन लाइक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग काफ़ी परिचित है। पुणे में IT कंपनीज भी मौजूद हैं, सो जॉब अपॉर्चुनिटी भी शहर में है। पुणे मुंबई से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पर बसा है। पुणे से मुंबई तक हाइपर की प्लानिंग भी हो रहा है, जो एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, पुणे की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के बाकी मेजर हब से कम है, इवन मुंबई की तुलना में भी बहुत ही कम है। ईज ऑफ लिविंग में पुणे को नंबर 1 रैंक मिला है, जिसे तैयार किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। Pune also has been ranked top 10 in 9 categories such as water availability and reduction in pollution. कोलकाता, इंडिया की एक्स कैपिटल एंड पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर है कोलकाता। कोलकाता में IT इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ही कम है, लेकिन अदर वेरिएंट टाइप ऑफ जॉब्स कोलकाता में मौजूद है। पिछले कुछ सालों में कोलकाता में काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडिया के बाकी शहर की तुलना में कोलकाता की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है, इसलिए ज्यादातर लोग शहर में रहने के लिए पसंद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। शहर में ऑटोस, पब्लिक बसेस, ट्राम, लॉन्च, मेट्रो, लोकल ट्रेन, रिक्शा एंड टैक्सी मौजूद है। कोलकाता को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेजर हब भी कहा जा सकता है। कोलकाता के आसपास कई सारे वीकेंड गेटवेज हैं लाइक दार्जिलिंग, सिक्किम, दीघा, पुरी एंड जलपाईगुड़ी। दोस्तों, ये तो था इंडिया के 5 ऐसे शहर जहाँ पे कामकाज और रहने के लिए बेस्ट है। इन सब शहर में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एंड ज्यादा इकोनॉमी मदद मिलने के साथ साथ शहर में बस भी सकते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बताओ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद। तो आप कह रही थी ना कि मतलब है कि दिल्ली क्यों नहीं है, तो ये वो सिटीज़ जो इंडस्ट्रियल हब हैं, और यहाँ पर जब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी या मतलब है कि वर्क मिलता है, तो फिर ये होता है कि आप आराम से रह सकते हैं। देखिए, रहने के लिए आपको पैसा चाहिए, रहने के लिए आपको जगह चाहिए, और मुनासिब पैसा चाहिए, ठीक है ये ना? नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, बंदा अफोर्ड ही ना कर सके। तो ये बता रहे थे कि टू लिव एंड वर्क के लिए बहुत बेस्ट सिटीज़ हैं। अच्छा, वैसे मुझे लगा नोएडा भी होना चाहिए था। नोएडा नया सिटी है, नए सिटियों में है, मतलब है कि जो काफ़ी डेवलप हो रहा है, और इंडस्ट्रियल लेकिन देखिए जब 5 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जा रहा है तो बहुत मुश्किल हुआ होगा वैसे उनके लिए भी। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और ये है कि ये वो सिटीज़ हैं, जो भी सिटीज़ ये वाले जो सिलेक्ट किए गए हैं, इन सिटीज़ के आसपास जितने भी सिटीज़ हैं छोटे, जितने भी देहात हैं या जितने भी ऐसे इलाके हैं आसपास, वो सारे लोग यहाँ आते हैं बिल्कुल कमाने के लिए, रोज़गार के लिए। उस एरिए हमारे यहाँ जैसे लाहौर है, लाहौर के आसपास से लोग लाहौर में कमाने आते हैं, पेशावर है, वहाँ के आसपास के इलाकों से पेशावर में कमाने और आते पूरे हैं, पाकिस्तान से कराची में और कराची के आसपास सिंध से पंजाब। कराची एक ऐसा सिटी है इत्तफाक है कि जहाँ से सिंध से भी बहुत से लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, और शुमाली इलाकों से भी आते हैं, नॉर्थ से, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्थ कहेंगे, और शुमाली इलाकों से बहुत ज़्यादा। कराची में आपको हर ज़बान का बोलने वाला मिलेगा। कराची में इवन सिर्फ पाकिस्तानी ज़बान का नहीं, इंडियंस भी मिलेंगे, दूसरी कास्ट वाले भी। आपको यहाँ पे केरला के लोग भी मिलेंगे, आपको यहाँ गुजरात के लोग भी मिलेंगे। अच्छा, इन मुंबई, दिल्ली, ज़्यादातर। अच्छा, ये जो सिटीज़ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना एक आइडिया देता हूँ, कमेंट्स के ज़रिए पता चलेगा मुझे कि इन सिटीज़ में जो इंडस्ट्रियल हब हैं, जहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत हैं, वहाँ पे ज़्यादातर हिंदी बोली जाती होगी। उसकी वजह ये होती है हिंदी। अच्छा, कुछ इलाकों में तो वहीं की ज़बानें बोली जाती हैं ना, लेकिन जहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं ना, पूरे देश से, तो वहाँ पर एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होती है जो सारे लोग एक दूसरे से बोल सकते हैं, जो ऑफिशियल हो। अच्छा, कोलकाता वहाँ का मतलब वहाँ का सबसे बिजीएस्ट सिटी है, उस तरफ का नॉर्थ ईस्ट का बिजीएस्ट सिटी कोलकाता में तो मैंने सुना बंगाली बोली जाती है। हाँ ना, वहाँ पे बंगाली बोली जाती होगी, ठीक है, लेकिन कोलकाता में भी आसपास के लोग आए हैं, और भी लोग आए होंगे, तो वहाँ पर उस पूरे एरिया में आसपास भी बंगाली बोली जाती है, तो कोलकाता में भी ज़्यादातर बंगाली बोली जाती है। तो आप कह रहे हैं कि ये वो सिटीज होंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती होगी, दूसरी ज़बानों पे इतनी फौकियत मतलब हिंदी को हासिल होगी। देखो, रीजनल जो है ना, वहाँ तो वही ज़बान बोली जाती है, लेकिन एक ऐसा सिटी जो हब बन जाता है,
जहाँ पे उस इलाके से ज़्यादा आधे लोग बाहर से आए हुए होते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए एक मेजर ज़बान को यूज़ करते हैं। हाँ वो ये है, लेकिन हैदराबाद हो गया, चले आप सही कह रहे हैं, मुंबई भी आप सही कह रहे हैं कि बोली जाती होगी हिंदी बहुत ज़्यादा कॉमनली, बैंगलोर भी, लेकिन मैंने कोलकाता का बहुत स्पेशली सुना है कि वहाँ पे बंगाली बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली बंगाली में बात होती है, क्योंकि आसपास से जितने भी लोग आए हैं वो सब हाँ, तो इसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं होगा हिंदी का भी होगा, लेकिन इतना बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि हब है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा होंगे रोजगार के, तो इस वजह से लोग ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलाके हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर कॉमनली उर्दू बोली जाती है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।